सबों के प्रभु यीशु के नाम में जय यीशु की। जब हम लोग फिर से परमेश्वर के चरण में आएंगे जाओ महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करे बने। तो महान परमेश्वर जो सच्चा हो, महान परमेश्वर के चरणों में बैठे महान परमेश्वर के गीत गावे। आज हम मिलके गीत गाए जय यीशु का नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। मिलके गीत गाए जाओ महान परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करे जाओ, महान परमेश्वर के नाम में धन्य करे जाओ, महान परमेश्वर के नाम की बड़ाई करे जाओ। आइए मिलके गीत गाए जाओ। यीशु का नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है पानी का बुल्ला, ये जीवन है पानी का बुल्ला। हवा चलते उठ जाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। हवा चलते उठ जाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी पड़ते गल जाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। पानी पड़ते गल जाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। परमेश्वर के वचन बतावत है कि सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ बात है परमेश्वर के नाम में भजन करना, परमेश्वर की स्तुति करना। आपके पास सब कुछ है लेकिन सबसे श्रेष्ठ बात महान परमेश्वर के प्रभु की और आपके बदले महान परमेश्वर की आराधना करना, महान परमेश्वर के नया गीत गाना, महान परमेश्वर की स्तुति करना। ये जीवन उनके बिना 2 दिन बाद ये जीवन समाप्त हो जाए।
परमेश्वर हैं, आप योग्य हैं, आप स्वामी हैं हमारे, आप प्रभुत्व करने वाला परमेश्वर है। आपका नाम ऊंचा है प्रभु, आपका नाम श्रेष्ठ है प्रभु, आपके समान क्यों ना परमेश्वर। आप जो स्वर्ग में हुआ, जो इस पृथ्वी पर प्रभुता कर चुका परमेश्वर, आप सब हम लोग का रक्षा करने वाला परमेश्वर हुआ। ये जीवन जब हमके देने वाला परमेश्वर, ये जीवन भर हम आपका भजन गाए, हम आपका आराधना करब, हम आपका स्तुति करब परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ काम ही है। और जब ये जीवन समाप्त हो जाए, जब हमारे जीवन की यात्रा खत्म हो जाए, जब हम इस दुनिया से उठावल जाए परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि आपके गोद में हम जाके बैठे, क्योंकि आप अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर हो। वचन में लिखा है, जो आप पे भरोसा करी वो कभी ना मरी, परंतु अनंत जीवन तक आपके संग संग रही। तो हम धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थना करने में सहायता मिला परमेश्वर। आज ये भी परमेश्वर उदास है प्रभु, निराश है, तकलीफ है परमेश्वर, अनुग्रह मांगत ही प्रभु उनके खातिर। अपना दया बढ़ाओ, अपना अनुग्रह करा परमेश्वर, अपना दया करा परमेश्वर, छुआ परमेश्वर, कि आर्थिक रूप से जूझत परमेश्वर, आप अनुग्रह करा उनके जीवन में, जो शारीरिक रूप से जूझत आप अनुग्रह करा उनके जीवन में, ये बंधन में पड़ल परमेश्वर, आज बंधन आजाद हो पाए परमेश्वर पिता। आप धन्यवाद के योग्य हुआ प्रभु, आप स्तुति के योग्य हुआ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, सब आदर महिमा हम आपके देते परमेश्वर। ओ प्रभु अनुग्रह करा, अनुग्रह करा, अनुग्रह करा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव सम्मान सब कुछ हम आपके देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम से मांगते हैं, ऐसा ही। जय यीशु की अनुवचन से निकाली जाए प्रेरितों का काम उनका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 10 पद। प्रेरितों के काम उनका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 10 पद। एमा एक कहानी है पतरस और यूहन्ना का, एक जरूर आप लोग घर पे पढ़ी जा। हम एक सारांश आपके बतावत ही और हम लोग सीखल जाए कि ई कहानी से हम लोग आज कुछ नया सीखल जाए। का परमेश्वर हम लोग से बात कर चाहत हूँ, परमेश्वर का हम लोग को नया सिखावल चाहत हूँ, परमेश्वर कैसे हम लोग से बात कर चाहत हूँ। ये कहानी जो प्रेरितों काम 3 अध्याय उनका 1 से 10 तक पतरस और यूहन्ना का कहानी है। पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय मंदिर में जाता ना, तो वहाँ पे एक सुंदर फाटक रहे, मंदिर का फाटक, जमा एक लंगड़ा बैठा रहता ना। और जब पतरस और यूहन्ना अंदर जाता ना, तो वो जो लंगड़ा आदमी है वो उसका दिनचर्या में था, वो भीख मांगता था। और जिस प्रकार वो हर सबसे भीख मांगता ना, वैसे ही पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांगला। और फिर पतरस और यूहन्ना उनके तरफ देखला, पतरस और यूहन्ना उनसे बात कैला। पतरस और यूहन्ना उनके यीशु मसीह के नाम से चंगाई दिलन। और फिर वो लंगड़ा जौन 40 साल से भी ज़्यादा उम्र है और वो जन्म से ही लंगड़ा रहलन। और पतरस और यूहन्ना उनके उठा के खड़ा कैला, यीशु मसीह के नाम से उनके चंगाई दिलन। और वो जब लंगड़ा चंगा हो गईला, खड़ा हो गईला, कूदला, नचला, आनंद से भर गईला। और फिर पतरस और यूहन्ना के संगे वो मंदिर में चल गईला। और वहाँ जो लोग रहना इस सब काम के देखत न कैसे कैसे का होता। जब लोग देखला कि ये लंगड़ा आदमी चंगा हो गए हो, ये अपने पैर पे खड़ा हो गए हुआ, बड़ा आश्चर्य करना, क्योंकि वो 40 साल से भी ज़्यादा समय से वहाँ पे वो भीख मांगे का काम करते ना। और रोज़ लोग उनके लेके आवा जा और लोग बैठा देवल जाए उनके फाटक के पास। और रोज़ वो भीख मांगा, जे भी आवे मंदिर में प्रवेश करे सबसे वो भीख मांगे। ये उनका दिनचर्या रहे, यही से उनका रोजी रोटी चलत रहे। और ये आज बड़ा काम भइल, बड़ा बदलाव भइल। पतरस और यूहन्ना उस लंगड़ा आदमी के चंगा कैलन। और फिर लोग अद्भुत काम के देख के बड़ा आश्चर्य करते हुए, लोग तरह तरह के बात करते हुए, बात बहुत दूर तक पहुँच गई। और इस प्रकार ये कहानी में है। और इस कहानी से आज हम लोग जो विषय पे आज हम लोग सीखल जाए वो है इस संसार के प्रति एक कलीसिया का जिम्मेदारी का है। इस संसार में रह करके, इस संसार के लोगों के बीच में रह करके एक कलीसिया की जिम्मेदारी संसार के लोगों के प्रति का। सबसे पहले जब हम लोग कलीसिया की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जानल जाए कि कलीसिया का है। जब हम लोग कलीसिया का बात करी लगे तो हम लोग के दिमाग में आवला कि अच्छा एक भवन है, दिव्याश्रय है, या फिर और भी जगह जगह जहाँ प्रार्थना भवन है, जहाँ संडे प्रार्थना होला,
अच्छा भवन की कलीसिया हम लोग समझी ला जाए, जहाँ इकट्ठा होकर हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर ले जाए, परमेश्वर के वचन सुन ले जाए, परमेश्वर का आराधना कर ले जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन बतावेला कि हम और आप जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर लें जा, बपतिस्मा ले लें जा, परमेश्वर के अंग से जुड़ गए जा, वो हम और आप लोग कलीसिया हैं जा। बाइबल कभी भी कलीसिया का व्याख्या या फिर कलीसिया का डिफरेंस किसी भवन के लिए कि ना कैलस। हमेशा बाइबल बतावला कि हम और आप चलता फिरता परमेश्वर के कलीसिया हैं जा, जो विश्वासी लोग हुआ, जो परमेश्वर का अंग हुआ, जो परमेश्वर पर भरोसा करेला, वो कलीसिया हुआ। हम और आप जहाँ इकट्ठा हो जाएंगे वो कलीसिया है। तो हम लोग जान लेंगे कि हम लोग ही कलीसिया हैं जा। एक मतलब जब हम लोग कलीसिया की जिम्मेदारी की बात करते हैं जा, एक मतलब कि हम और आप जो कि कलीसिया हैं जा, अब हम लोग का जिम्मेदारी है इस संसार के प्रति। हम लोग इस संसार में रह के जो अविश्वासी लोग हों, जो परमेश्वर के ना जानत हों, उनके प्रति हमारा का जिम्मेदारी, उनके प्रति हम का व्यवहार कर सकते, उनके प्रति हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं जा। इस कहानी में जब हम लोग 4 और 5वां अध्याय में पढ़ब, तो जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़ा आदमी से कहलन कि इधर देखा, और तब लंगड़ा आदमी बड़ी आशा के साथ पतरस और यूहन्ना के तरफ देखे लगलन। जब हम लोग इस संसार में हैं, जब हम लोग विश्वासी आदमी हैं जा, तो जहाँ भी हम लोग जाएंगे, जो भी अपने कार्यस्थल पे जाए जा, स्कूल में जाए जा, कहीं भी दुकान पे जाए जा, बाजार में जाए जा, जब हम लोग केहू से बात करें जा या फिर केहू हम लोग से मिले, केहू का हमारा और आमना सामना होए, जैसे कि उस लंगड़ा आदमी का और पतरस और यूहन्ना का आमना सामना भइल, तो हमार आमना सामना किसी व्यक्ति से अगर होत है और उनके जीवन में यदि आशा का संचार हो जाता, बड़ी आशा के साथ अगर हम लोग देखा था, बड़ी आशा के साथ हमारी बात के सुना था, ये हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। जहाँ भी जाए जा, परमेश्वर का आशा के लेके जाए जा, जहाँ भी पहुँचे जा, जहाँ भी बोले जा, परमेश्वर के आशा का संचार वो अविश्वासी आदमी के जीवन में होवे के चाहिए। ये हमारा और आपकी जिम्मेदारी है, जो हम लोग कलीसिया हैं जा। इस संसार में पैसा बहुत है, बंगला भी है, बहुत ज़्यादा गाड़ी है, पैसा सब कुछ है कि कोनो भी आर्थिक रूप से कोई भी चीज़ का कमी ना है। लेकिन जब उनके जीवन में हम लोग अंदर झांक के देखे की कोशिश करल जा, तो हम लोग के समझ में आई कि निराश आदमी होंगे। धन संपत्ति भरल है लेकिन शांति ना है, आशा ही ना है। और ऐसा लोग के बीच में जब हम लोग जाए जा, तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि उनके जीवन में आशा उत्पन्न हो। वो बड़ी आशा से आपको बात सुने, बड़ी आशा से आपके देखें, परमेश्वर के वचन के उनके बताएं, परमेश्वर का आशा, परमेश्वर की उम्मीद उनके जीवन में बनी जाए। ये हमारा और आपकी जिम्मेदारी है एक कलीसिया के रूप में। तो पहला चीज हम लोग देखने जाए कि हमारे जीवन से दूसरा व्यक्ति आशा पावे के चाहिए। पहला हम लोग की जिम्मेदारी है जो इस संसार के प्रति है कि संसार में जहाँ भी हम लोग जाए जा, तो पहले हम लोग का कर्तव्य है कि जैसे भी मिले जा, जैसे भी हम लोग का आमना सामना हो, ओके अपने बात से निराश ना कर दें जा। वो तकलीफ में है तो ओके और तकलीफ ना दे जा, परंतु अपने बात से, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के बात बोल के, परमेश्वर के आशीष के बारे में बता के उनके जीवन में अगर वो निराश भी है तो उनके आशा से भर देंगे। ये हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा चीज, जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़ा आदमी से मिलना, तो पतरस और यूहन्ना कहत हुआ कि देखा सोना और चांदी तो हमारे पास ना है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठा और चला और फिरा, और वो व्यक्ति उठना और चले और फिरे लगना। यानी दूसरा चीज़, जब हम लोग संसार में मिलते हैं जा किसी भी व्यक्ति से जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर के ना जानत है, दूर दूर तक ना जानत है, दुखी है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, या फिर किसी भी बंधन में जकड़ल हो, तो हमारा और आपका कर्तव्य है जब हम लोग उनसे मिली जा
तो उनके जीवन में चंगाई खातिर प्रार्थना करी जाए। उनके जीवन में परमेश्वर का वचन बोल बोल के प्रार्थना करी जाए, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के जानत हैं, परमेश्वर चंगा करे वाला परमेश्वर है। वो व्यक्ति ना जानत हो कि हमारा चंगाई का स्रोत है, लेकिन हम और आप जानत हैं कि एक जीवन के जल का नदी है जो बही और सारे बंधन के तोड़ी, सारे पापी के छुड़ाई और सब अधर्मी के छुटकारा दही और सब दुख और निराशा व्यक्ति के वो आशा और चंगाई दही। हमके पता है, वो व्यक्ति के ना पता है। तो हमारा कर्तव्य है कि जब हम ऐसे लोग से मिले जाए दुखी है, कोई भी कारण से दुखी है, तो ओके खातिर हम लोग प्रार्थना करिए, ओके खातिर हम लोग चंगाई खातिर आशीष मांगे जाए। परमेश्वर से बोले परमेश्वर व्यक्ति के चंगा करे। जैसे पतरस और यूहन्ना वो लंगड़ा आदमी के कहना कि यीशु मसीह के नाम से तो उठा और चला और फिरा, और व्यक्ति चले और फिर लगना। तो हमारा और आपका कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य ये है जे निराशा में है वो व्यक्ति खातिर चंगाई, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का आशा और परमेश्वर के प्रार्थना करके ओके चंगाई खातिर हम लोग प्रार्थना करिए। तीसरा चीज, जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़ा व्यक्ति के यीशु मसीह के नाम से उठा और चले और फिरे का आदेश दिलन, तो जब लंगड़ा उठलन तो वो अपने जगह पे खड़ा ना रह पाइलन। जब वो लंगड़ा उठला तो वचन में लिखल है, शायद 8 पद में है, शायद में लिखल है कि उठा, आनंद से उछलने कूदने लगा। यानी चंगाई पा करके कोई भी व्यक्ति निराश कभी ना हो। जब हम लोग केहू खातिर प्रार्थना करेंगे और वो व्यक्ति चंगाई पा जाए तो के साथ ही साथ वो आनंद से भर जाए। तो तीसरा चीज जो है, हम लोग पहला चीज देख लीजिए कि जैसे हम लोग मिले जा ओकरे जीवन में आशा का संचार होना चाहिए। दूसरा चीज, जैसे मिले जा ओकरे खातिर प्रार्थना करी जा, ओकरे चंगाई खातिर प्रार्थना करी जा, वो व्यक्ति चंगा होए। और इतना ही नहीं, तीसरा चीज है कि जब वो चंगाई पाए तो उनके जीवन में आनंद, जब हम लोग केहू से मिलेंगे तो वो व्यक्ति आनंदित हो जाए, खुश हो जाए। हम लोग की बात सुनकर, परमेश्वर का वचन सुन के हम लोग से मिल के आनंदित हो जाए, निराशा ही में ना पड़ा रहे, हताश में ही ना रहे। परंतु हम और आप कलीसिया का कर्तव्य है कि जब भी ऐसे व्यक्ति से मिल जाए जे दुख में है, तो उनका आनंद का कारण परमेश्वर का वचन बन जाए, उनका आनंद का कारण परमेश्वर का बात बन जाए, उनका आनंद का कारण हम और आप उनकी आशा से इसे भर दे जाए कि उनके जीवन में अब निराशा की जगह आनंद का संचार होने लगे। ये हमारा और आपका जिम्मेदारी है कि हम लोग महान परमेश्वर के जानत ही जाए, महान परमेश्वर के समझत ही जाए। पहला चीज देख लीजिए आशा, दूसरा चीज चंगाई, तीसरा चीज आनंद। हम लोग अपने किसी भी कार्यस्थल पे यहीं जाए, बहुत से ऐसा व्यक्ति के हम लोग देखेंगे कि बहुत पैसा वाला हो, लेकिन अगर उन लोग से पूछा जाए तो उन लोग के जीवन में वास्तव में आनंद की कमी है, निराश हो जाए, शांति ना है। ऐसे व्यक्ति से मिलके हम लोग परमेश्वर के विषय में बता करके, आनंद के बात बता करके, उल्लास के बात बता करके, नई उम्मीद के बात बता करके परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। परमेश्वर आप खातिर और हमरे खातिर क्रूस पे जान देलन। आप अकेला ना होगा, परमेश्वर पे विश्वास करा, परमेश्वर आपके साथ होगा। व्यक्ति जो निराश है, जो हताश है, उसके जीवन में एक नई आशा आई, उसके जीवन में एक नया आनंद का संचार हुई, एक नई किरण उसके जीवन में जागी। ये हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। चौथा चीज, अपने कार्य के द्वारा प्रभु का छाप जहां भी हम लोग जाए जा वो छोड़े जा। ये हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। जहां भी जाए जाए संसार में, अपने कार्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने बोली भाषा के द्वारा परमेश्वर के छाप लोगों के देखे के चाहिए। जैसे कि
यहाँ पे भाई जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़ा व्यक्ति की चंगा कइला, तो जो आसपास के लोग रहलन जब ये बड़ा बदलाव के देखलन, बड़ा आश्चर्य करत हुआ। जगह जगह बहुत दूर तक की चर्चा फैल कि अरे 40 साल से लंगड़ा व्यक्ति आज उठ के खड़ा होकर आनंद से झूमत रहलन। सब जगह ये बात फैल गई कि वो फाटक पे रोज होके आदमी देखत रहलन भीख मांगत। वो भीख ही होके जीवन का स्रोत रहला। अब यीशु मसीह से उनका मुलाकात ना भइल रहला। उनका उनका दायरा यहीं तक सीमित रहला कि हाँ हम सुबह बैठब मंदिर के फाटक पे दिन भर जवन हमके भिक्षा मिली, जे आलू गईया 1 रुपया 2 रुपया चाहे जो भी उस टाइम को जो भी प्रचलन रहा अपन दिया, और शाम को उन्हीं से उनका रोजी रोटी चली। वो यही तक उनका दायरा सीमित था। लेकिन एक समय पतरस और यूहन्ना के माध्यम से यीशु मसीह का मुलाकात उस लंगड़ा व्यक्ति से भइल। उठ के खड़ा हो गई ना, आनंद से भर गई ना। जो व्यक्ति 40 साल से पड़ा हुआ एक जगह पे वो खड़ा होकर के आनंद से झूम के और परमेश्वर का धन्यवाद करत हो। बदलाव के जब लोग देखलन तो वहां जगह जगह चर्चा होता कि ये क्या भइल, ये व्यक्ति कैसे चंगा हो गई, ये व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गई। वैसे ही अगर हम लोग कहीं भी जाए कि अगर हम लोग के जीवन से लोग बदलाव देखिए तो परमेश्वर बात करिए, लोग बात करिए अरे ये व्यक्ति का रहा, कैसे अपने मुंह से गाली देते, कैसे इनका व्यवहार ना अच्छा रहा, लेकिन का बात है कि ये अपने मुंह से अच्छी बातें बोलेलन, ये अच्छा व्यवहार करेलन। जब बदलाव के लोग देखिए तो बात करिए एक दूसरे से कि का है ऐसा चीज जे ये व्यक्ति के बदल देला। जैसे यहाँ पे चंगाई बिल और लोग बात करत हुआ, वैसे ही हम लोग जहाँ भी जाए के जब हम लोग के जीवन से लोग बदलाव देखिए, संसारिक लोग बदलाव देखिए तो एक बार बात करिए। कुछ तो ऐसा शक्ति है जे पर भरोसा करने के बाद इनका आचरण बदल गए, इनका व्यवहार बदल गए, इनका मानसिकता बदल गई, इनका सोच बदल गई, इनका बात करने का तरीका बदल गया। तो हमारा और आपका कर्तव्य जहाँ भी जाए जब महान परमेश्वर के छाप अपने जीवन से छोड़े के हैं। और एक बात और आपसे बताना चाहते, 2 अध्याय में जब हम लोग 3 अध्याय के 2 पद में जब हम लोग पढ़े के तो वो व्यक्ति जो लंगड़ा है, जिनके जीवन में निराशा है, जो भीख मांग के अपन जीवन के चलावत है, उनके जीवन का स्रोत सीमित है, वही उनका दायरा बस वहीं तक सीमित है जो भीख से पैसा मिली उससे उनका जीवन चलत है। लेकिन बैठल कहाँ हो, जब हम वचन पढ़ेंगे तो हमको पता चली वो फाटक का नाम सुंदर फाटक है। अच्छा, फाटक तो सुंदर है लेकिन बैठे वाला इंसान ऊपर वो फाटक पे जेकर कब्जा रहा इंसान लंगड़ा इंसान है। वो इंसान हताश इंसान है, निराश इंसान है। कई बार जीवन में हम लोग देखे कि बंगला बड़ा बड़ा, पैसा का कोई कमी नहीं, दूर से देखने पे समझ में आए कि कितना पैसा भरल है, कितना समृद्धि है। लेकिन जब कभी कभी हम लोग उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो पता चले कि वो लंगड़ा व्यक्ति के समान निराशा से ये बंगला का जो बड़ा बंगला का मालिक व्यक्ति भी अंदर से निराश है, अंदर से मतलब आत्मिक रूप से लंगड़ा है। तो कभी भी हम और आप ये देख करके कि ये के बात तो कोई हर चीज़ का कोई भी चीज़ का कमी ना है, हर चीज़ इनके पूर्णता से मिलल है। हम लोग ये मत सोचिए कि इनके पास कोई चीज़ का कमी ना है। हम लोग कई बार अपन पाँव पे रोक दिले कि नहीं इनके कोई चीज़ की कमी ना, इनके परमेश्वर की जरूरत ना। अरे उनके भी परमेश्वर की जरूरत है, वो भी खोजत हुआ, उनके भी जीवन में शांति ना, वो भी सोचते हैं कि वो हमके मिल जाए, हमके शांति दो। पैसा वो त्यागे खातिर तैयार हुआ, पैसा से कभी वो सुख ना ले पहले हुआ। वो जानत हो कि पैसा का कोनो मोल ना, पैसा उनके पास है, बहुत गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी में चलत हुआ, लग्जरी गाड़ी में उनका आना जाना है, अच्छा बंगला में रहते हो, लेकिन वो भी परमेश्वर के खोजत हो। कई बार हम लोग अपन पाँव के यही से रोक ले जाए कि इनके पास कोई भी चीज़ की कमी ना है, इनके परमेश्वर के वचन की क्या जरूरत है, इनके परमेश्वर के वचन की जरूरत है।
लेकिन परमेश्वर के आनंद के वो भी खोजत हुआ, शर्म के मारे ना बता पाओ उनके हुए, लाज आवे लेकिन लोग का कहीं कि इतना पैसा होने के बावजूद भी इतना शांति। कई कई बार हम लोग देखे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग से आदमी कूद के अपन जान दे देते हो, क्यों? पैसा होने के बावजूद भी आत्मिक रूप से अंदर से वो अशांत हुआ, अंदर से हताश हो गए, वो पैसा कोनो काम ना देते। इसी तरह सुंदर फाटक है लेकिन लंगड़ा व्यक्ति है, बड़ा बंगला है लेकिन अंदर से देखा तो खोखला व्यक्ति है, वो बंगला में रहता है। ओके भी परमेश्वर की जरूरत है, ओके भी परमेश्वर का आनंद चाहिए, वो भी परमेश्वर के खोजत है। उनसे भी मिली जाए, हमारा और आपका कर्तव्य उनसे भी बात करी जाए, उनके भी परमेश्वर के वचन के बताई जाए। परमेश्वर उनके जीवन में अब उनके खालीपन के परमेश्वर भर दिए। आइए हम लोग 4 बात सीख लिया जाए आज। पहला, जैसे मिली जाए उनके जीवन में आशा हो। दूसरा, जैसे मिली जाए उनके जीवन में चंगाई खातिर लोग प्रार्थना करी जाए। तीसरा, वो व्यक्ति के जीवन में आनंद का द्वार खुले, आनंदित हो जाए व्यक्ति। और चौथा, जैसे मिले जाओ महान परमेश्वर का छाप उनके जीवन में छोड़ने जाए। आज लोग प्रार्थना करें जाए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के हम लोग सुन ले जाए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आप महान परमेश्वर हुआ, और परमेश्वर हमार और इक्लेशिया की जिम्मेदारी है प्रभु की जहाँ भी जाएं जाए आपके वचन के लिए, कि आपका आशा का लेकर के, आपके प्रार्थना का लेकर के, आपके आनंद के लेके, आपके शांति के लेके, इस संसार में जो लोग आपके ना जानत हों परमेश्वर, हर घर तक, हर लोग तक पहुँची जाए। आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु, वचन के लेकर के दुनिया के छोर छोर तक जाए बोले परमेश्वर आप कहले हुआ। बहुत से निराश व्यक्ति हों जो आपके खोजत हों और आपके पा ना पावत हों परमेश्वर, जरिया चाहत हों। हमन के परमेश्वर इस्तेमाल करा, एक कलीसिया के रूप में इस्तेमाल करा कि हम लोग उस संसारिक लोग जो निराश हों, जो हताश हों, उनके पास हम लोग पहुँचे जाए परमेश्वर। उनके जीवन में आनंद का कारण बने जाए, उनके जीवन में आशा का कारण बने जाए, उनके जीवन में चंगाई के कारण बने जाए। उस बड़े बड़े बंगले वाले खोखले व्यक्ति के जीवन में आपका आशा का संचार बने जाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस्तेमाल करा जैसे आप चाहते हो, परमेश्वर इस्तेमाल करा प्रभु। हम के चुनने हुआ परमेश्वर आप अपने राज्य के महिमा के लिए, अपने कार्य के उन्नति के लिए चुनने हुआ परमेश्वर इस्तेमाल करा अपने अनुग्रह से। हम लोग उस लायक नहीं है परमेश्वर, हम लोग बोले में सक्षम ना आए परमेश्वर, परंतु आप अनुग्रह करा, हम लोग को उपाय करा, हम लोग का उपयोग करा परमेश्वर। जो निराश व्यक्ति हों उनके पास हम लोग जाएंगे, अनुग्रह करा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही। सबकी जय यीशु।